शनिवार को शाजापुर जिला अस्पताल में एक बड़ी प्रशासनिक असहमति सामने आई जब तहसीलदार सुनील पाटिल और अस्पताल के डॉक्टरों के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की की घटना हो गई। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद मामला गर्मा गया। सूत्रों के अनुसार तहसीलदार सुनील पाटिल अस्पताल परिसर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। यह कार्रवाई एसडीएम के निर्देश पर की जा रही थी, क्योंकि उक्त स्थान पर गार्डन बनाया जाना प्रस्तावित था। तहसीलदार का कहना है कि उन्होंने डॉक्टरों को सूचना दी, लेकिन काफ़ी देर तक कोई उपस्थित नहीं हुआ। जब डॉक्टर मौके पर पहुंचे तो कहासुनी हो गई और मामला बढ़ गया। तहसीलदार का आरोप है कि अतिक्रमण वाले स्थान पर गांजे के पौधे पाए गए, जिनकी जानकारी उन्होंने पटवारी के माध्यम से वीडियो और फोटो के जरिए दस्तावेज करवाई है। उनका यह भी कहना है कि शायद इन्हीं पौधों को बचाने के लिए डॉक्टरों ने विरोध किया और टकराव की स्थिति बनी। घटना के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, ओपीडी बंद कर दी गई और आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हुई। मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। डॉक्टरों की मांग है कि तहसीलदार सुनील पाटिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक वह कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। उधर मामले की सूचना मिलते ही एसडीएम मौके पर पहुंची और बंद कमरे में डॉक्टरों से बातचीत कर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की। बाद में डॉक्टर बड़ी संख्या में कोतवाली थाने पहुंचे और तहसीलदार के खिलाफ शिकायत आवेदन सौंपा। इसी के जवाब में राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी तहसील कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और डॉक्टरों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की। फिलहाल दोनों पक्षों में तनातनी बनी हुई है और प्रशासन सुलह के प्रयास में जुटा है। मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है और दोनों ओर से दिए गए आवेदन पर जांच शुरू कर दी गई है। हॉस्पिटल में आज सवेरे एसडीएम साहब का फ़ोन आया था कि सीएस साहब ने बोला है कि उनके हॉस्पिटल में कोई अतिक्रमण है, कोई बगीचा टाइप का किसी ने बनाया हुआ है, तो उसको हटाना है। तो हम सीएस साहब के कहने पर और एसडीएम साहब के कहने पर वहाँ पर 11 बजे से पहुँचे थे। उससे पहले भी मैंने सीएस साहब को 3-4 बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। वहाँ पहुँचने के बाद भी नहीं उठाया। मेरे साथ पटवारी, चौकीदार, मेरा ड्राइवर, हम सब लोग थे। तो हमने वहाँ पे कार्रवाई शुरू की। तो 45 मिनट तक तो वो आए नहीं, फ़ोन भी नहीं उठाया उन्होंने। फिर बाद में एसडीएम साहब का भी फ़ोन नहीं उठाया। कलेक्टर साहब के रीडर अर्पित ने फ़ोन किया, स्टेनो ने, उसका भी फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया, मतलब आए नहीं। उसके बाद में कोई 2 ऐसे अनजान से लड़के जीन्स टी-शर्ट पहने हुए थे, वो आए और हमारी कार्रवाई को रोकने लगे और हमारे साथ बदतमीजी करने लगे। तो हमने बोला, भाई आप कौन हो? आप सीएस साहब को भेजो यहाँ पे। हम उनके बुलाने से आए तो बोले सीएस साहब नहीं आएंगे यहाँ पे। तो हमने कहा कि नहीं आएंगे तो हम जा रहे हैं, हम क्यों कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जिसके कैंपस में हम कार्रवाई कर रहे हैं उसका होना ज़रूरी है। तो वो बदतमीजी करने लगे और झूठ मूठ पे बोलने लगे कि आप गालियाँ मत दीजिए, गालियाँ मत दीजिए। हमने कोई गाली नहीं दी, कोई अपशब्द नहीं बोले। उसके बाद वो उन्होंने ऐसे ही अफवाह आदि की लपड़ मारने के बोल रहे हैं, ऐसे कुछ वीडियो बनाने लगे। तो हमने बोला कि भाई आप वीडियो मत बनाओ, आप हमको हमारा काम करने दो या सीएस साहब को भेजो। तो बाद में हमको उसी समय पता चला कि वहाँ पे कुछ गांजे के पौधे बोए हुए थे और वो उसी जगह पर खड़े रह करके और फ़ोन पे बात कर रहे थे कहीं बाहर, और वीडियो हमारा दूर से बना रहे थे। और उसके बाद में उनकी मंशा ये थी कि हम वहाँ से हट जाए। और उसके बाद में फिर हम जब उनके बात करने के लिए रोड की तरफ आए तो फिर सीएस साहब वहाँ पर आए, करीब हमारे पहुँचने के करीब 1 घंटे बाद। तो उनका पता नहीं क्या रूप था, जो भी था। और फिर उनसे हमने बोला भी कि आप कुछ हमको सहयोग दे रहे हो क्या, जैसे भी, या कोई मजदूर वगैरह दे रहे हो अतिक्रमण हटाने के लिए? तो बोले कि हम तो नहीं दे पाएंगे। तो फिर हमने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। तो मुझे लगता है कि गांजा ही उसमें एक रहा हो। शाजापुर में सुबह किसी कारणवश अपने तहसीलदार सुशील जी पाटिल का आना हुआ था। सूचना मिलने पर हमारे आरएमओ गोविंद पाटीदार की मदद के लिए वहाँ गए, लेकिन किसी कारणवश पहले से ही गुस्सा थे या फिर किसी कारणवश चिढ़े हुए थे। डॉक्टर गोविंद पाटीदार के वहाँ जाने पर उनके द्वारा गाली गलौज की गई। उक्त हरकत की सूचना देने के लिए जब डॉक्टर गोविंद पाटीदार ने हमारे डिप्टी कलेक्टर को फ़ोन लगाया तो उनके हाथ से उन्होंने फ़ोन छीनने की कोशिश करी। जब फ़ोन नहीं दिया गया तो शायद उस समय पे उन्होंने उनको लाइन पे लाने या नौकरी करके दिखा दो या फिर सारे अस्पताल को लाइन पे ला दूंगा, ऐसी धमकी दी गई। मेरे पास मजिस्ट्रेट पावर है, ऐसी तरह की धमकियाँ दी गई। सभी के खिलाफ FIR करवा दूंगा, ऐसी भी धमकियाँ दी गई। उक्त छीना झपटी के दौरान उनके द्वारा कई बार गाली का भी प्रयोग किया गया। मेरे द्वारा भी समझाने की कोशिश करी कि बैठ के बात की जा सकती है, लेकिन तहसीलदार साहब नहीं माने और वो गुस्से में यहाँ से फिर चले गए। क्या आप लोगों ने शिकायती आवेदन दिया है? हाँ, हमारे द्वारा समस्त चिकित्सक जिला अस्पताल शाजापुर द्वारा कलेक्टर मैडम को, सिविल सर्जन महोदय को और सभी उच्च अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जल्द मांग की गई। कुछ काम भी बंद किया गया है? कोई चेतावनी काम बंद करने की? हमारी एसोसिएशन का ये मानना है कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक
ओपीडी बंद रहेगी और आपातकालीन सेवाएं दी जाएगी। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हमारे समस्त चिकित्सक सस्पेंशन के अलावा दूसरी और कोई कार्रवाई के लिए एग्री नहीं हुए। सभी का यही मानना है कि इस हरकत के लिए सस्पेंशन ही एकमात्र कार्रवाई होनी चाहिए। तहसीलदार अपने सुनील पाटिल जी जिला चिकित्सालय कुछ अतिक्रमण के मामले को लेकर आए थे, तो मेरे पास सिविल सर्जन सर का फ़ोन आया कि वो अस्पताल आए हैं और आप मतलब वहाँ पे चले जाइए, सर से मिल लीजिए। जो भी जब मैं उनके पास मिलने गया और मेरे साथ डॉक्टर दीपक भी थे, तो मैंने अपने परिचय दिया, उनसे बात की। वो पहले से ही किसी बात को लेकर गुस्सा थे या जो भी समस्या थी उनका, ये मुझे नहीं पता, पर उन्होंने डायरेक्ट हमसे बोला कि तुम्हारा कहाँ है, जेसीबी कहाँ है और तुम्हारा सिविल सर्जन कहाँ है। मतलब अभद्रतापूर्वक, जो कि सिविल सर्जन बहुत बड़ी पोस्ट होती है, हमारे लिए भी बहुत सीनियर है, उम्र में भी काफ़ी सीनियर है वो, तो इस लहजे से उनसे बात नहीं करना चाहिए थी उनको। तो और उनको गाली दी और थप्पड़ मारने की धमकी दी कि मैं थप्पड़ मार दूंगा, उसको यहाँ आना चाहिए, मतलब तू करके बात करेगी। तो ये सब विवाद हुआ। फिर हमने आगे डिप्टी कलेक्टर सर को फ़ोन लगाया मैंने उसी टाइम, क्योंकि उनका भी फ़ोन आया मेरे पास कि तहसीलदार साहब आए हैं तो आप चले जाइए। मैंने बताया, तो उनको जब मैं सूचना दे रहा है कि सर वो अभद्रता करके गाली गलौज कर रहे हैं और ऐसे बात कर रहे हैं, तो वो उस टाइम वो उन्होंने मुझसे फ़ोन भी छीनने की कोशिश की, जो कि वीडियो में आपने देखा ही होगा। काय का अतिक्रमण काय का था, काय का ठाना है? ये वहाँ पे कुछ गार्डन या कुछ बाउंड्री बनी हुई है जो कि हॉस्पिटल की जगह है। कितने शाजापुर से दिलीप सोराष्ट्री की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।